भी ये 30 डेज बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है, एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट के 30 डेज में हम कोई नई किताब नहीं पढ़ेंगे, डेली नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज एक मॉडल टेस्ट पेपर या फिर एक PYQ का पेपर हमें सॉल्व करना ही करना है। तो डेली का शेड्यूल बनाओ, डेली का प्लान बनाओ। मैंने आपको वीकली बताया है वो हाई इल्ड टॉपिक्स, तो आपको लास्ट टाइम पे लास्ट के वीक में अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है कि हम 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करें। अटेम्प्टिंग से ज्यादा हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, फोकस ऑन एक्यूरेसी। रॉसेट 11 को सिर्फ 30 डेज रह गए हैं और आपको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस लास्ट के 30 डेज को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं और लास्ट के 30 डेज में हम करें क्या। तो मैं यहाँ पे आपको लास्ट के 30 डेज का पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपको बस ध्यान से सुनना है और इसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। यानी पर डे जो भी आप चैलेंज ले रहे हो उसमें इसे अप्लाई करो और आपका भी ये 30 डेज बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। क्या पढ़ना है, थ्योरी है, MCQ है, इसके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि लास्ट 30 डेज नॉसेट 11 को रह गए और हम किस तरह से अपने एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट के 30 डेज यानी 30 दिन में अगर मैं वीकली बात करूं तो 4 वीक्स है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। मैं इस 30 डेज को 4 वीक्स में डिवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहला हफ्ता जो होगा उसमें हमें स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है। सबसे पहली चीज, लास्ट के 30 डेज में हम कोई नई किताब नहीं पढ़ेंगे और हमेशा पूरी नर्सिंग को समेटने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को हम पढ़ ले और माइंड में रिटेन रह जाए। नहीं, जो आपने पढ़ा है वही चीज आप लास्ट के 30 डेज में रिवाइज करोगे तो आपके एग्जाम हॉल में आपको याद रहेगा और आप उसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले वीक में आप स्ट्रॉन्ग रिवीजन उन सब्जेक्ट्स को दोगे जो इंपॉर्टेंट है, जो 6 to 7 सब्जेक्ट बार बार बोला जाता है कि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम बात करें सेकेंड वीक में हम क्या करें, चलो फर्स्ट वीक में हमने स्ट्रॉन्ग रिवीजन दिया, अपने मेजर सब्जेक्ट को कवर किया, ठीक है। इसके साथ साथ हम MCQ की प्रैक्टिस डेली करेंगे और यहाँ पे हम ऑल्टरनेट डेज, डेली नहीं लेकिन ऑल्टरनेट डेज एक मॉडल टेस्ट पेपर या फिर एक PYQ का पेपर हमें सॉल्व करना ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि रिवीजन है तो मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। नो भाई, थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है और उसके साथ साथ पर डे आपको कोई मॉडल टेस्ट पेपर है उसका एनालिसिस करने में भी 1 घंटे लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं टाइम, वो देना है। क्योंकि इस टाइम पे ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने जो रिवाइज किया है, हमने जो पढ़ा है, वो क्वेश्चंस में हमें कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज सही नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन सही कैच नहीं कर पा रहा है, ऑप्शंस को आप सही से समझ नहीं पा रहे हो, गलती हो कहाँ रही है, कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में गलती हो रही है। और इसको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप कहते हो ना नेगेटिव कंट्रोल, इसी से नेगेटिव कंट्रोल होता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के और ब्लाइंडली अप्लाई करने से तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो आपको फर्स्ट वीक पे इन चीजों पे काम करना है। अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं तो वहां पे आपको हाई इल्ड टॉपिक्स, यहाँ आपने सब्जेक्ट वाइज पूरा कवर किया, 6 to 7 सब्जेक्ट को पर डे एक सब्जेक्ट आपने किया या फिर 2 दिन में किया, जैसे भी आपने किया, एक दिन में 2 सब्जेक्ट किया। छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे OBG कर लिया आपने, पीडियाट्रिक्स कर लिया या पीडियाट्रिक्स और साइकेट्रिक कर लिया, जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत हार्ड लगता है, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे। सेकेंड वीक में आप हाई इल्ड टॉपिक्स को करोगे, ठीक है। यानी हाई इल्ड सब्जेक्ट जो है 5 to 6, उसके हाई इल्ड टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं आपने बोला था कुछ नया नहीं पढ़ना इसलिए हम ECG छोड़ के चले गए, भाई ECG इज अ हाई इल्ड टॉपिक, छोड़ना नहीं है, उसे अभी भी टाइम है तो रिवाइज करो। उसे किए बिना आप नहीं कर सकते। आपको एंटीडॉट्स हैं, आपको OBG के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको कवर करना है। तो आपको सेकेंड वीक में हाई इल्ड टॉपिक्स, जिसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसे तो कवर करना ही करना है। तो अगर आपके फर्स्ट वीक में वो कवर नहीं हो पाया है तो यानी सेकेंड वीक में भी आपको उसी सब्जेक्ट्स पे काम करना है। ये यानी कि डेली 3 से 4 घंटे जब आप थ्योरी रिवाइज करोगे तो आप उन टॉपिक्स को इंक्लूड करोगे, उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करोगे और उनको पूरा कवर करोगे, उन्हें रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, बार बार मेमोराइज करोगे, याद करोगे, ठीक है। अब सेकेंड वीक में हमने यही किया, सेम MCQ की प्रैक्टिस, हाई इल्ड टॉपिक्स को रिवाइज किया। इसके साथ साथ हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर या फिर एक जो भी PYQ का पेपर था वो डेली बेसिस पे सॉल्व किया, उसे एनालाइज भी किया। अब हम थर्ड वीक पे आते हैं। थर्ड वीक में आपको माइनर सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और रिवाइज नहीं किया है, तो थर्ड वीक में आप माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज करो। आपका फार्मा हो गया, आपका रिसर्च हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इनके क्वेश्चंस जहां से ज्यादा आते हैं आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। तो आपको थर्ड वीक में अपने माइनर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है। और इन 3 वीक्स में जब तक आपका प्रीलिम्स का
एग्जाम नहीं होता, डेली 1 आवर आपको अपने नॉन नर्सिंग को देना है, क्योंकि अगर आप मेंस तक पहुंचना चाहते हो तो नॉन नर्सिंग करना पड़ेगा। जीके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको थोड़े थोड़े देखने होंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं कर रही हूँ, 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो 1 घंटे आप नॉन नर्सिंग को दे सकते हो। तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक डेली आप नॉन नर्सिंग कर रहे हो 1 आवर 2 आवर जितना आपको लग रहा है। तो थर्ड वीक में हमने नॉन नर्सिंग तो किया ही 1 घंटे, इसके साथ साथ हमने माइनर सब्जेक्ट को कवर किया, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, मिस्टेक नोटबुक है, वहां हमने एड ऑन किया कि बस लास्ट वीक में हमें वो रिवाइज करना है। अब 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, अब आया 4th वीक। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम में सिर्फ अब 1 हफ्ते रह गए हैं, तो लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। बहुत लंबा रिवीजन नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ रिवाइज किया है। स्टार्टिंग के 2 वीक्स में आपने वही चीजें रिवाइज की हैं, और जो चीज आप उस 2 वीक्स में भूल रहे थे या अभी तक भूल रहे थे, उसे आपने शॉर्ट नोटबुक में लिख लिया होगा या मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया होगा। लास्ट रिवीजन मैं इसे ही देने वाला हूं। तो आपको लास्ट टाइम पे, लास्ट के वीक में अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है कि मैं यही चीज बार बार रिवीजन के टाइम पे भूल रहा था, यही वैल्यूज मुझे याद नहीं होती, यही प्रेशर्स मुझे याद नहीं होते, यही फॉर्मूलाज मैं बार बार भूलता हूँ। जो भी ऐसी चीजें हैं, जिस भी सब्जेक्ट के माइलस्टोन वीक्स याद नहीं रहते या ओबीजी में वीक्स याद नहीं रहते, जो भी है आपने एक जगह लिख लिया है। उस शॉर्ट नोटबुक को उस 1 हफ्ते में जितनी बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो ना, उस नोटबुक को बार बार रिवाइज करना। और सिर्फ सुबह 6 से लेकर रात के 9 तक रिवीजन ही नहीं करना है, आपको एक मॉक टेस्ट पेपर डेली देना है। जिस टाइम पे आपका टेस्ट जैसे 1-2 घंटे का होता है, वो एकदम शेड्यूल लगाओ, टाइमर लगाओ, एक टेस्ट डेली दो, और वहां उस हफ्ते में देखो, इसलिए नहीं कि हम डिमोटिवेट हो जाए, इसलिए देखो टेस्ट देने के बाद कौन से सब्जेक्ट में अभी कहां गलती हो रही है, किस टॉपिक में गलती हो रही है। तो 1 घंटे 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है, तो 2 से 3 घंटे उसकी एनालिसिस में आपको टाइम देना है। एनालिसिस का मतलब आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे कि अच्छा, एंडोक्राइन के SIADH में या डायबिटीज के इंसुलिन वाले क्वेश्चंस में मेरी गलती हो रही है, तो चलो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि ये हाई यील्ड टॉपिक है। तो आप समझ गए, लास्ट के 1 हफ्ते में मॉक टेस्ट पेपर हमने दिया, अब हम एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम किस पे काम कर रहे हैं? एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं कि हमारी गलती कहां हो रही है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। आप सोचते हो ना लास्ट के टाइम पे हम टेस्ट देके क्या करेंगे मैम, डिमोटिवेट हो जाएंगे? नहीं, लास्ट टाइम पे ये चीजें करके, पर डे करके हम सीख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चंस हमारे करने के लिए बना है और कौन सा क्वेश्चंस हमें छोड़ना है, जिससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी, हमारा नेगेटिव कंट्रोल अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लास्ट के 4th वीक में आकर ये काम कर रहे हैं, ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने डेली ही आपको बोला है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक सब में आपको टेस्ट देने हैं। लेकिन वहां तक हम ऑल्टरनेट दे रहे थे, क्योंकि हमें चीजें रिवाइज ज्यादा करनी थी। लेकिन लास्ट के वीक में हमारा काम ही यही है, हमें वही चीज चेक करना है, नेगेटिव कंट्रोल करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। और जो हमारे शॉर्ट नोट्स बुक है उसे बार बार रिवाइज करना है, और अगर नॉर्सेट का PYQ है उसे बार बार देखना है। नॉर्सेट का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे बार बार देखोगे। तो यही आपका लास्ट वीक का स्ट्रैटेजी रहेगा। 6 से 7 घंटे की नींद भी लोगे, ऐसा नहीं कि अपने आप को लास्ट वीक में इतना एग्जॉस्ट कर दो, माइंड इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गया कि एग्जाम में कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो 6-7 घंटे की नींद लेनी है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है लास्ट वीक में, रिवीजन बार बार करना है, मॉक टेस्ट देना है, उसे एनालाइज करना है, और फोकस करना है जब भी हम टेस्ट दे रहे हैं हमारी एक्यूरेसी पे। ज्यादा अटेम्प्ट करने पे ध्यान नहीं देना है कि हम 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करें, अटेम्प्टिंग से ज्यादा हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है? एक्यूरेसी पे, नेगेटिव कंट्रोल पे। और वही चीज हमें लास्ट के वीक में डेली टेस्ट देकर सीखना है, उसे एनालिसिस करना है, ठीक है। अब डेली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक में कितने घंटे मैक्सिमम हम पढ़ सकते हैं? ये पूरा टाइम पढ़ाई का है, पढ़ाई के अलावा तो कोई काम नहीं है। अगर नॉर्सेट चाहिए, एम्स को क्रैक करना है, तो 10 घंटे आराम से आप दे सकते हो, रेस्ट कर करके बीच में गैप ले लेके भी दे सकते हो। 3-4 स्लॉट निकाल सकते हो पढ़ाई का 2-3 घंटे का। तो डेली का शेड्यूल बनाओ, डेली का प्लान बनाओ। मैंने आपको वीकली बताया है, आप इस वीकली को पर डे के प्लान में चेंज करो और डेली काम करो, ठीक है। लास्ट में जाते जाते 3 गोल्डन रूल जो नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहला, रिवीजन। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ा हुआ है उसे बार बार रिवाइज करके, मेमोराइज करके याद कर लेंगे। तो पहला गोल्डन रूल यही कहता है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, पहला गोल्डन रूल। सेकेंड रूल कहता है, भाई कंपटीशन एग्जाम है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं। अगर एमसीक्यू पे टाइम नहीं दिया तो ये हम बहुत ब्लंडर कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी और नेगेटिव कंट्रोल से बहुत पिछड़ सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। नॉलेज होते हुए भी हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड गोल्डन रूल यही कहता है कि बार बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम 200, 300, 400, 500 जितना पर डे आप कर सकते हो उतना एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है। और थर्ड गोल्डन रूल क्या कहता है? मॉक टेस्ट पेपर, कि वो हमें
सिखाता है कि उस टाइम लिमिट के साथ किस क्वेश्चंस को करना है, किसको छोड़ना है, हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम नेगेटिव कंट्रोल पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव कंट्रोल कम कर सकते हैं, ये हमें मॉक टेस्ट सिखाता है, टेस्ट सीरीज सिखाता है। तो ये 3 गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया है, इस पे काम करो, आपके नॉर्सेट 11 की जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत ही सटीक स्मार्ट वे में स्टडी करो, अपने आप को ओवरबर्डन मत करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। नॉर्सेट 11 बहुत अच्छा जाएगा, आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचोगे और मेंस में अच्छी रैंक के साथ एम्स तक जरूर पहुंचोगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।